लेबनान। लेबनान के बाद हिजबुल्लाह नाम का जो आतंकवादी संगठन है, जिसे उसे इसराइल से काफ़ी उसका टसन चलता है, वहाँ पर अचानक से लगभग 3,000 लोगों के जेब में ब्लास्ट होना चालू हो गया और इसमें लगभग 27 से 2800 लोग बहुत बुरी तरह से जख्मी हो गए हैं। किसी का पैर उड़ गया है, किसी की किडनी बाहर आई है, किसी की आंतें बाहर आई हैं, किसी लोग का आँख खराब हो गया है। तो लगभग जो भी लोग इसमें जख्मी हैं वो लाइफ टाइम तक कोई बड़ा काम नहीं कर पाएंगे। किसी का हाथ उड़ गया है, आँख खराब हो गई, बच जाए। वो एक आदमी अगर मर जाता तो एक आदमी की कमी हो जाती, लेकिन वो ऐसा बचा रहेगा कि उसके लिए लाइफ टाइम एक आदमी देखभाल के लिए चाहिए। ये अटैक कैसे हुआ? और ये इजराइल है, इजराइल के ऊपरी भाग में। इजराइल अपने दुश्मनों को निपटाने के लिए प्रसिद्ध है। इजराइल ने इस छोटे से दिखने वाले पेजर जो डिवाइस होता था उसमें ब्लास्ट कर दिया। देखिए, पेजर जो होता है रेडियो की तरह काम करता है। जैसे हम लोग रेडियो लेके घूमते हैं, उसके लिए कोई टावर वगैरह की जरूरत नहीं है। रेडियो हम लोग फ्रीक्वेंसी मिलाते हैं, इतने फ्रीक्वेंसी पे वो बजने लगता है। उसी तरह पेजर जो होते थे, ये पहले जमाने में मोबाइल नहीं होता था तो इसी पे मैसेज आते थे और ये पहले बहुत छोटा मैसेज भेजता था। पहले केवल एक ही डायरेक्शन से भेजा जा सकता था जैसे रेडियो होता है। बाद में धीरे धीरे टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हुआ, इसमें छोटे छोटे मैसेज भी आ जाने लगे यहाँ पर। इसके लिए कोई मोबाइल नेटवर्क की ज़रूरत नहीं होती है, जिससे कि इसका लोकेशन पता नहीं चल पाता है और ये भी मोबाइल की तरह ही काम करता था। इसे आप लोग कई मूवी में भी देखे होंगे पेजर। इसको यहाँ पे पुष्पा मूवी में देखे होंगे, इसके पे मैसेज आ जाता है इसी पेजर पे। यहाँ पर डेंजर वगैरह का यहाँ पे अपना मैसेज वगैरह भेजता होगा, ये उसका हेल्पर है। यहाँ पर आप गैंग्स ऑफ वासेपुर मूवी भी देखे होंगे, तो गैंग्स ऑफ वासेपुर में ये जो फैजल खान रहता है, इसके पैर यहाँ पर एक तो आप देखेंगे पेजर ये डिवाइस लगा होता है। ये पेजर डिवाइस जो होता है, ये उस समय मोबाइल जब नहीं हुआ करती थी तो यही मोबाइल था। ये रेडियो की तरह काम करता था, लेकिन धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ, अब सबके पास मोबाइल हो गया। अभी कौन पेजर लेके घूम रहा है? अब जैसे वॉकी टॉकी कौन लेके घूम रहा है? अभी रेडियो लेके कौन घूम रहा है? पहले वॉकमैन पे लोग मैच देखते थे, वैसे ही ये भी था। लेकिन इसकी एक फायदा ये था कि इससे मोबाइल जो था वो उससे लोकेशन का नहीं पता चलता था। लेकिन इजराइल ने क्या किया, लोगों के मोबाइल लोकेशन के हिसाब से चुन चुन कर उसके ऊपर ड्रोन हमला करना चालू किया। हिजबुल्लाह को जब ये पता चला कि इसके जो टॉप मिलिट्री कमांडर हैं वो ड्रोन अटैक में कैसे मारे गए, तो वो लोग यूज कर रहे थे मोबाइल यूज कर रहे थे। उस मोबाइल के लोकेशन के हिसाब से, जो मोबाइल का लोकेशन दिख रहा था वही लोकेशन ये मिसाइल ऑटोमेटिक इसको कैच कर ले रहा था और वहां पिन पॉइंट एक्यूरेसी से हमला कर रहा था। ईरान में भी ऐसे कई हमले कराए गए डायरेक्ट। तो हिजबुल्लाह ने एक एडवाइजरी जारी किया कि अपने सारे मोबाइल हटा दो, फेंक दो, पानी में फेंक दो या फिर कहीं लोहे के मजबूत ताबूत में रख दो, ताकि सिग्नल ना पता चल सके यहाँ पे, ताकि इजराइल को इसकी जानकारी ना मिल सके। और इसी ने कहा कि आप लोग पेजर मोबाइल का यूज करिए, पेजर डिवाइस का। ये पेजर से एक फायदा तो हिजबुल्लाह को ये हो गया कि इससे कोई लोकेशन नहीं बता सकता। जैसे हम कहीं रेडियो लेके सुन रहे हैं तो कोई कैसे बता देगा हम कहाँ खड़े हैं, लेकिन अगर मोबाइल लेके सुनेंगे तो मोबाइल से पता चल जाएगा कि हम मोबाइल लेके कहाँ खड़े हैं, किस टावर लोकेशन में। लेकिन अब रेडियो पे आप सुनिए तो कोई नहीं आपको होगा। सपोज कि अगर हमें कोई भाषण दे, जैसे हमारे प्रधानमंत्री कहें कि हम देश के लिए कल एक बहुत जरूरी सूचना देने वाले हैं, लेकिन यह सूचना केवल रेडियो पे आएगा, तो कौन कहां से सुन रहा है किसी को नहीं लोकेशन पता चलेगा। तो इसका फायदा यही था कि लोकेशन का पता नहीं चलता था। हिजबुल्लाह अचानक से पेजर पे ही मैसेज भेजता था, सारे के सारे एक्टिवेट हो जाते थे। लेकिन इजराइल को इसी में एक मतलब दिमाग लगाया उसकी खुफिया एजेंसी ने। हालांकि इसमें मोसाद का कोई योगदान नहीं है, आगे समझेंगे लोग यहाँ पे। तो ये इजराइल के ऊपर लेबनान है। लेबनान ने 3,000 पेजर बनाने का ठेका दिया था ताइवान को, लेकिन ताइवान की कंपनी जो थी अपोलो गोल्ड जो था, पेजर बनाने का लाइसेंस दे दिया हंगरी की कंपनी को। हंगरी की कंपनी को जब दे दिया तो यह यहाँ बनने लगा हंगरी में। अब यूरोप में जब ये पेजर बनने लगा तो यहाँ से इजराइल का एक्सेस बहुत ईजी हो गया।